5 राज्यों में जो वोटिंग हो रही है, गिनती हो रही है, उसकी वोटों की जो गिनती हो रही है, उसके रुझान आपकी स्क्रीन पर है। हम सोच रहे थे कि 11 बजे तक रुझान क्लियर होगा कि किसकी जगह कौन सी सरकार बन रही है। तमन्ना हमारे साथ जुड़ चुके हैं। तमन्ना, बहुत बहुत शुक्रिया। पहले तो आप अच्छे से एनालिसिस करके हमको बताइएगा। अच्छा, ये बताइएगा, तो 10 बजे की वेट भी नहीं करनी पड़ी, उससे पहले ही पता लग गया कि उत्तर प्रदेश के अंदर भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, उत्तराखंड के अंदर भी हो सकती है, गोवा के अंदर भी नंबर जो कांटे के बताए जा रहे थे वो भी बीजेपी के फेवर में चले गए, और पंजाब में तो क्लियर मैंडेट था कि आपकी ही सरकार आएगी। तो जल्दी हो गया काम, एक तरफा वोटिंग हुई है इसका मतलब। आमतौर पर जो एग्जिट पोल्स आते हैं उनकी बहुत निंदा होती है, उन पर कोई भरोसा नहीं करते हैं। तो इस बार कम से कम वो कह सकते हैं कि 5 में से 2 तो उनकी बिल्कुल सही आए। हाँ, ये निंदा हो सकती है कि जिन राज्यों में वो कांटे की टक्कर बता रहे थे वहाँ बिल्कुल कांटे की टक्कर नहीं है। सबसे पहले तो ये हम बता दें अपने दर्शकों को कि ये रुझान है, ये चुनाव राउंड्स में काउंटिंग होती है, तो चुनाव के पूरे नतीजे अभी तक डिक्लेयर होने वाले हैं। ये रुझान है, लेकिन ये रुझान इतने साफ है कि बहुत ही कम चांसेस है कि इसके विपरीत कोई रिजल्ट आए। तो वो बात बताते हुए हम आपको दिखा दें कि क्या हो रहा है। तो अगर हम 5 राज्यों की बात करें, बीजेपी का नंबर 4 में से 5 आ रहा है, वो उनका स्कोर है, और बड़े ही जोर शोर से उत्तर प्रदेश को सबसे पहले ले लेते हैं। ये बताया जा रहा था कि बीजेपी जीत तो जाएगी, लेकिन मार्जिन शायद थोड़ा कम पड़ेगा इस बार। फिलहाल ऐसा कुछ नहीं लग रहा है, बीजेपी जीत रही है, जोर शोर से जीत रही है यहाँ पर उत्तर प्रदेश में। और जो पहले के रुझान है उसके मुताबिक शायद वो अच्छे खासे बढ़त पर निकल कर आ जाए। लेकिन जब हेडलाइन लिखी जाएगी, सबसे पहली हेडलाइन लिखी जाएगी, वो शायद पंजाब में से निकल कर आए, क्योंकि आम आदमी पार्टी ना ही जीती है लेकिन बहुत ही स्ट्रॉन्ग तरीके से जीती है, यानी बाकियों का सुपड़ा साफ। आप ऐसे राज्य की बात कर रहे हैं जहां पर या तो अकाली जीतते थे या तो कांग्रेस जीते थे, और यही चला आ रहा है करीबन 50 सालों से। उसमें एक नई पार्टी आती है जो अब तक सिर्फ दिल्ली में है, और इस तरह से उन्होंने वोटर्स का इमेजिनेशन कैप्चर किया है कि वो बहुत ही बड़े मार्जिन पर चल रही है। करीब 80 सीट उनको मिलने जा रहे हैं लीड्स के मुताबिक आम आदमी पार्टी को इस वक्त पंजाब में। अब गोवा उत्तराखंड में बात की जा रही, देखिए आम आदमी पार्टी का 85 सीट का लीड है इस वक्त, यानी और कोई है ही नहीं मैदान में। जो उन्होंने पहली बार दिल्ली में किया था वही यहाँ पर वो दोहरा रहे हैं। अब उत्तराखंड में माना जा रहा था कि बीजेपी को कड़ी टक्कर मिलेगी, उन्होंने 3 मुख्यमंत्री बदल दिए थे, लेकिन वहाँ पर भी वो आगे दिखा रही है। गोवा में बीजेपी हाफवे मार्क क्रॉस कर चुकी है 21 सीटों के साथ। तो वो जो सारे कांग्रेस के एमएलए रिजॉर्ट्स में बैठे हुए थे, उनको एक तरह से मुफ्त की छुट्टी मिल गई, क्योंकि उनको रिजॉर्ट से अब निकलने का समय आ गया है, शायद उनको कोई पूछ करेगा। मणिपुर में भी जो बीजेपी की अलायंस है वो आगे चल रही है। तो अगर ये वोट को इस नज़रिए से देखा जाए कि क्या एक इनकम्बेंट जो स्थायी सरकार है केंद्र सरकार में भी उसके लिए वोट आगे चल रहा है, तो जी हाँ, ये एक प्रो इनकम्बेंसी वोट है। वोटर बदलाव चाहता था तो ज़्यादातर पंजाब में चाहता था, और नेशनल पॉलिटिक्स में एक मैसेज जो निकल कर आ रहा है कि बीजेपी अब भी पार्टी नंबर 1 है, बहुत स्ट्रॉन्ग है, और ऑपोजिशन स्पेस में एक नया खिलाड़ी आ गया है। कांग्रेस की जगह अब शायद आम आदमी पार्टी लेते जाएगी आगे चलकर। तो अब तक के रुझानों के मुताबिक ये तस्वीर निकल कर आ रही है। एक और चीज तमन्ना जो इम्पोर्टेंट है, ये तो खैर बहुत बड़ा सरप्राइज रहेगा ये जिस तरह से आप निकल कर आ रहे हैं और आपकी सीटें निकल कर आ रही है पंजाब से। यूपी में आप कहीं पर भी एक जमीन कांग्रेस की अब नहीं दिखती। आप क्लियरली सिर्फ ये बात करना चाहते हैं कि बीजेपी कितने सीटों से जीती है और कांग्रेस कितनी सीटों से हारी है, यानी कितनी जमीन और खिसकती जा रही है कांग्रेस के हाथ से। लेकिन अगर जो गढ़ कहे जाते हैं, संसदीय क्षेत्र कहे जाते हैं, अमेठी हुए, रायबरेली हुए, वहां के अगर आप रुझान हमसे शेयर कर पाए, वहां किस तरह की स्थिति निकल कर आ रही है? हाँ, तो आप लोकसभा सीटों की बात कर रहे हैं जो गढ़ हैं, और वो पिछले लोकसभा चुनाव में ही कांग्रेस पीछे आ गई थी, काफ़ी पीछे आ गई थी। लेकिन आप यूपी में कांग्रेस की जो सारे कोशिशें थी वो एक तरह से आगे के लिए अपनी बेस बनाने के लिए थी। और आपकी बात बिल्कुल सही है, प्रियंका गांधी ने जितनी वहाँ पर कोशिश की वो अब तक तो रंग नहीं लाई है। टक्कर हमेशा मानी जा रही थी समाजवादी पार्टी और
बीजेपी के बीच में, और ये देखना था कि क्या अखिलेश अपने आप इंडिपेंडेंटली आगे बढ़ पाएगा। लेकिन वहां पर देखिए पिक्चर थी ऑल वर्सेस वन। एक तरफ बीजेपी, नॉन बीजेपी वोट, एंटी बीजेपी वोट के लिए समाजवादी पार्टी, बीएसपी, कांग्रेस और तमाम पार्टियां, छोटी छोटी पार्टियां भी लड़ रही थी। तो उस पूरी रेस में एक कंसोलिडेशन हुई है। सारे वोट जो बीजेपी के लिए वो एक साथ आ गए हैं और जो ऑपोजिशन वोट है वो काफ़ी स्प्लिट हो गई है, और इसमें सबसे पीछे कांग्रेस रही है। आपने कांग्रेस की बात की प्रियंका, बहुत बड़ा सवाल है क्योंकि इस देश में ऑपोजिशन पार्टी कौन है। 2024 का ये सेमीफाइनल हम बता रहे हैं, कौन है यहाँ पर आज ऑपोजिशन पार्टी। अगर कांग्रेस सबसे बड़ी नेशनल ऑपोजिशन पार्टी मानी जा रही थी, इन चुनावों के बाद वो बड़ा सवालिया निशान लगेगा कि बीजेपी को टक्कर देने वाली कौन सी पार्टी खड़ी रहती है। उस लिस्ट में कांग्रेस शायद और नीचे खिसक जाए। बिल्कुल, कांग्रेस और नीचे खिसक जाएगी। और साथ ही साथ ये भी पता लग रहा है कि जो रीजनल पार्टी हैं या फिर एक राज्य को लेकर जो पार्टियां हैं उनका भी दबदबा इसमें और बड़ा है। खैर, आपके बारे में तो भगवंत मान अब मुख्यमंत्री होंगे ही, और उनका एक गाना बड़ा फेमस चला इस बार चुनाव में, तेरे यार नु दब्बड़ नु फिरदे सी पर दबदा किथे है। तो ये हो सकता है कि पंजाब में आपको ये हेडलाइंस बनती हुई दिखे कि यार आपका दबदा नहीं है और आप सीएम बन रहा है। 2014 के अंदर इकलौते कैंडिडेट जो आपकी तरफ से एक एमपी थे, इकलौते एमपी जो लोकसभा से जीत के आए, आज वो मुख्यमंत्री भी बनने जा रहे हैं। ये खैर इंपॉर्टेंट बात है। खैर, आगे वापस मार्केट की तरफ लौटते हैं। तो बनना बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। इंटरेस्टिंग था आपका पूरा